ऐसे बोलते हैं कि पेशेंट को चेक करके बताओ कि उसके पैर में सूजन है या नहीं। ऐसा क्यों? मतलब देखो, सूजन है कि नहीं ऐसा मैं क्यों बोलता हूं, इस डर के मारे कि मेरा मरीज फ्लूइड रिटेंशन में तो नहीं है। जब मेरा मरीज आया है और उसका ब्लड प्रेशर कम आ रहा है, पल्स ज्यादा आ रही है, तो दिमाग में बात आती है कि मरीज डिहाइड्रेशन में होगा, जिसकी वजह से बीपी कम है। उसने खाया पिया नहीं होगा, हो सकता है उसको लूज मोशन, पतले दस्त लग गए हो जिससे वॉल्यूम लॉस हो गया हो, तो मैं उसको फ्लूइड देना चाहता हूं। पर साइमल्टेनियसली अगर मेरा मरीज डिहाइड्रेटेड होगा तो वो सुकड़ा होगा, उसके अंदर पानी की कमी होगी, वो श्रिवल्ड होगा, वो वॉल्यूम ओवरलोडेड नहीं होना चाहिए, किशमिश की तरीके से पिचका होगा। पर अगर मुनक्के की तरीके से फूली हुई किशमिश होगी तो ये नहीं मान पाओगे ना कि पानी की कमी है, फिर तो कहोगे कि भाई किशमिश भीगी हुई है, उसके अंदर पानी भरा हुआ है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि फ्लूइड देने से पहले एक बार ये चेक कर लो कि तुम्हारे मरीज में सूजन तो नहीं है। सूजन चेक करने के 2-3 तरीके होते हैं। एक तो तुम चेहरा मरीज का देखोगे कि फेशियल पफिनेस तो नहीं है, मरीज का चेहरा फूला फूला तो नहीं लग रहा, आंखें छोटी छोटी तो नहीं लग रही हैं, आंखों के नीचे फ्लूइड तो नहीं भरा हुआ है, तो तुमको विजुअली दिख जाएगा दूर से कि मरीज आया है, तो उसको चेहरे पे ऐसा लग रहा है। दूसरी चीज पूछते हैं कि अगर किसी को सूजन बढ़ी है तो मरीज कहेगा साहब इधर 2-3 दिन में थोड़ा सा वजन बढ़ गया, थोड़ा सा जो है चलने पे सांस फूलने लगी, थोड़ा सा कपड़े टाइट से हो गए, थोड़ा सा चप्पल पहनता था या पहनती थी तो जो पैर जाता था वो नहीं जा रहा है, चप्पल में पैर इतना मोटा हो गया कि घुस नहीं रहा है। ये कॉमन कंप्लेंट्स हैं जो पेशेंट आपको बताएगा। इसके लिए आपको पैरों में पीडल एडिमा को चेक कर लेना था। पैर में अगर सूजन है तो उसको पीडल एडिमा कहेंगे। क्या कहेंगे? पीडल एडिमा। तो पीडल एडिमा कैसे चेक करोगे? आप चेक करो, जल्दी करो, आओ आओ करो, डरो मत, कोशिश करो। नहीं नहीं, आप ही करेंगी, करिए। करेंगी नहीं तो सीखेंगी कैसे? देखिए, ये इन्होंने पीडल एडिमा चेक करने की कोशिश करी, एक अच्छा प्रयास था पर थोड़ा असफल प्रयास जैसा लगता है। इसमें क्या कैच है, क्या खेल है? इसमें खेल ये ऐसे है कि इन्होंने काफ मसल को दबा के पीडल एडिमा चेक कर रही है ना। काफ मसल को दबा के पीडल एडिमा चेक जनरली नहीं होगी। एडिमा चेक करने के लिए जरूरी है कि पहले आपको एक ज्ञान होना चाहिए कि हमारे शरीर में एक हड्डी कहाँ है। हर जगह हड्डी है, तो आपने किसी एक हड्डी को लोकलाइज कर लिया अपने दिमाग में, चाहे वो ये एंकल वाली हड्डी ले लो, एड़ी वाली हड्डी ले लो, पैर वाली कोई हड्डी ले लो, और उसके अगेंस्ट में जब आप अंगूठे से प्रेशर क्रिएट करोगे तब क्या होगा कि एक बोनी स्ट्रक्चर के अगेंस्ट फ्लूइड और टिश्यू प्रेस होगा। जब प्रेस होगा तो अगर सूजन होगी तो जहां तुम अंगूठे से प्रेशर दे रहे होगे तो फ्लूइड वहां से इधर उधर भागेगा और गड्ढा बनेगा। तो अब हम लोग चेक करते हैं, इस बोन को लोकलाइज करके एक हम प्रेशर दे के कोशिश करते हैं देखने के लिए कि भाई है कि नहीं। एक करीब 15 सेकंड तक आप इसको प्रेशर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, फिर हम हटा लेंगे। तो देखिए ऐसे करके पूरा गड्ढा बन गया। हाथ लगाइए, है ना? यस सर। तो ऐसे करके तो पूरा गड्ढा बन गया। इसका मतलब हमारे मरीज में पीडल एडिमा है। ये ग्रेड 1 ग्रेड 2 के बीच की पीडल एडिमा कहलाई जाएगी। तो इसका मतलब है कि फ्लूइड रिटेंशन तो हो रहा है। तो अगर मैं बहुत ज्यादा फ्लूइड इनको देने का आदेश देता हूं तो मन में एक डर आएगा कि कहीं मेरे मरीज को एलवीएफ ना होने लगे, कहीं लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर की वजह से सांस ना फूलने लगे, कहीं फ्लूइड चढ़ते ही एसपीओ2 कम ना होने लगे, कहीं फ्लूइड चढ़ने से लंग्स में खड़खड़ाहट की आवाज ना आने लगे। तो इसके लिए 2 प्रिकॉशंस और लेने पड़ेंगे। क्या लेने पड़ेंगे? एक ये होगा कि भाई इको करा के देख ले, अगर मरीज का हमें एलवीएफ जैसी पिक्चर लग रही है, हार्ट फेलियर जैसी पिक्चर लग रही है, तो उसका इको में इजेक्शन फ्रैक्शन, शॉर्टनिंग फ्रैक्शन गड़बड़ होना चाहिए। और अगर उसका इजेक्शन फ्रैक्शन पूरा है 60-65% तो ठीक है, हमें डरना नहीं होता है। तीसरी चीज क्या है कि हम एक आईवीसी देख लें। आईवीसी अगर हमारी कोलैप्स्ड है, इसका मतलब है कि हमारा मरीज डिहाइड्रेटेड है। और अगर आईवीसी हमारी कोलैप्स्ड नहीं है, बहुत ज्यादा फैली हुई है, चौड़ी है, डायलेटेड है, तो इसका मतलब मरीज हमारा वॉल्यूम ओवरलोड में है, उसको फ्लूइड देने की गलती नहीं करनी है। जैसे तुम गलती करोगे फ्लूइड देने की, मरीज की सांस फूलेगी, एलवीएफ में जाएगा, एसपीओ2 कम होगा, फिर बाईपैप लगाना पड़ेगा। इसका मतलब है कि इस मरीज में
बीपी को बढ़ाने के लिए और पल्स को घटाने के लिए फ्लूइड का सहारा नहीं ले सकते हो। यह मरीज तुम्हारा किसी दूसरी बीमारी से ग्रसित है, फ्लूइड लॉस की बीमारी से ग्रसित नहीं है। इस मरीज में कोई सिस्टमिक प्रॉब्लम है, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है, सेप्सिस हो रही है, कोई और प्रॉब्लम हो रही है, तो दूसरे रास्ते को इख्तियार करना पड़ेगा। समझे आप लोग? यस सर। गुड। थैंक यू सर।